अयोध्या के बाद अब काशी, मथुरा, वाराणसी में संतों की अपील, हिंदुओं को दे दे ज्ञानवापी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब कथित तौर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए संतों ने आवाज उठाई। वाराणसी में आयोजित संतों के महासम्मेलन में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अविचंद ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू समाज सौंप देना चाहिए। यदि मुस्लिम समुदाय ने ऐसा नहीं किया तो संत आंदोलन के साथ ही कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट का सहारा भी लेंगे। अविचल दास ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, जिसके सबूत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंधा इंसान भी इसे देखकर कह देगा कि ये मंदिर है और इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही अधिकार है। संत समुदाय के लोगों ने कहा कि यह मंदिर हिंदू समुदाय के लोग का ही है। दर्शन के बहाने देखा ज्ञानवापी। संत सम्मेलन की शुरुआत पहले देश भर के प्रमुख पीठों के महंत और प्रमुखों ने सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद साधु संतों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन भी किया। दर्शन और कॉरिडोर के निरीक्षण के बहाने संतों ने ज्ञानवापी की हकीकत को भी देखा। संतों का बनेगा आई कार्ड। वाराणसी में आयोजित संत सम्मेलन में संतों और साधुओं के लिए आई कार्ड बनाने पर चर्चा के बाद सभी ने इस पर सहमति जताई। अयोध्या के बारे में तो लोग कहते थे कि वहाँ मंदिर था, इसका कोई प्रूफ है, उसका कोई साबिती है, वहाँ राम जन्मभूमि उसका कोई साबिती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा मंदिर था, ऐसा कोई अगर निशान मिलती है तो क्या वो हमें उनको दे देना चाहिए। उसके पीछे तो आप देखें पूरा स्थापत्य हमारा खड़ा है मंदिर का। ये अंधा आदमी देखे नहीं, हाथ घुमा के देखे तो भी कह सकता है कि ये मंदिर का ढांचा है। तो अब प्रूफ देखने की कोई बात ही नहीं है। जो लोग चिल्लाते थे कि आप प्रूफ दो, संत समिति बस इसके लिए मैदान में है। क्या करेगी? बस आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ घुमा। इसके पहले भी संत समिति का निर्णय था कि राम जन्मभूमि के बाद अब काशी विश्वनाथ और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ये हम वापस लेंगे और अयोध्या की तरह इसका भी विकास होगा, ये हमें दृढ़ विश्वास है। और कोर्ट से लेंगे या फिर कैसे? ऐसा है कि कोर्ट से लेंगे, जरूर कोर्ट से लेंगे। हम जो है कहीं देखिए, राम जन्मभूमि में भी किसी तरह का कोई हमने कोई उपद्रव नहीं किया। कोर्ट की से मान्यता, कोर्ट की हमने अवमानना नहीं की, उसकी बातें मानी। उस तरह से यहाँ भी प्रूफ है, यहाँ तो सीधे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे कहा कि देखने वाला तो, आँख वाला तो देख सकता है, लेकिन अंधा भी देख सकता है, इतना प्रूफ है। तो फिर मुस्लिमों को ही, मैं मुस्लिम समुदाय से ही अपील करता हूं कि उनको सोच समझकर एक सौहार्द बनाने के लिए, देश में एक तरह की एकता बनाने के लिए उनको सामने से कहना चाहिए कि ये मंदिर था और हम हिंदू को सुपुर्द करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो देना तो है ही, जैसे राम जन्मभूमि हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे इसके बाद आप लोग आंदोलन होगा, जन जागृति होगी और कोर्ट न्यायालय का भी इसमें जो करने योग्य होगा वो सारा कुछ होगा। दो तीर्थ, एक अंबाजी का तीर्थ बहुत बड़ा है और एक श्यामला जी का। तो उसके आगे पीछे वहाँ तो कोई विवादित बात थी ही नहीं, लेकिन मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इतना विकास किया और तीर्थों को इतना महातीर्थ बना दिया। तो उनका तो तीर्थों के प्रति एक दृष्टिकोण है कि तीर्थ स्वच्छ बने, तीर्थ अच्छे बने, यात्रियों को पूरी सुविधा मिले और पूरी तरह से किसी भी तरह का यातायात से लेकर सब तरह का उसमें अच्छा प्रबंध हो, ये उनका दृष्टिकोण है। और ये इस फलस्वरूप यहाँ जो व्यवस्था हो रही, मैं तो यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, संप्रदान संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, 3 साल बनारस में रहा हूँ, इसलिए मुझे बनारस का पता है।
तो ये गली कैसे कैसे जाती थी, कैसे पर मंदिर में जाया जाता था, वो मैंने देखा हुआ है। आज पूरा काया पलट हो रहा है। और अध्यक्ष जी, लगातार जब अयोध्या का बात की तो आप लोग संत समिति हमेशा कहती थी कि अयोध्या के बाद रोल आज यहाँ पर आप लोग क्या क्या देखा, मन में किस तरह के भाव और आगे की योजना? आज हम लोग यहाँ सभी अखिल भारतीय संत समिति के सभी संत महानुभाव आचार्यगण सभी यहाँ पहुँचे। बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रशासन के द्वारा नहीं, ये तो मोदी जी का एवं योगी जी का जो योगदान अभी वाराणसी में दिख रहा है, ये अतुलनीय है। इसी प्रकार हर तीर्थ क्षेत्र में हर राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह यहाँ योगी जी बड़ी विशेषता के साथ में ध्यान दे रहे हैं, और सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का कि यहाँ जिस तरह का विकास हो रहा है, कई प्रकार के अपवाद और वाद विवादशील बोला जाता था कि यहाँ विकास नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन ये सच नहीं। अभी यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। पूर्व समय में जब हम लोग आते थे तो गली गलियारों से जा नहीं सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं योगी जी के काल में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये देखा जा रहा है कि वाराणसी में पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और हम अखिल भारतीय संत समिति के सभी संत आचार्यगण इत्यादि भक्तजन यहाँ जो पधारे, ये सब देखकर हम खुशी से हर्ष और उल्लास के साथ में ये कहेंगे कि सही में वाराणसी का विकास हो रहा है। आगे जाके लोगों को बताने का भी काम करेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भ्रम भी फैलाया जा रहा था। अध्यक्ष जरूर बताएंगे।